मसीह में आप सबों को नमस्कार। धरती पर स्वर्ग दैनिक भक्ति में आपका स्वागत है। आज का दिन शनिवार 5 तमूज जून 20। दुष्ट आत्माओं पर अधिकार। लूका अध्याय 8 वचन 28 और 29। हे परमप्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दे रहा था। यदि आप बाइबल की इस कहानी से परिचित हैं तो आप जानेंगे कि कैसे इस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति ने राजा यीशु को आते देखा तो वह उनकी ओर भागा, जिससे बहुत से लोग भ्रमित हो गए। मैं यह समझाते हुए शुरुआत करना चाहूँगी कि कैसे यह दुष्ट आत्मा राजा यीशु से दूर भागने के बजाय उनकी ओर भागा। सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक मनुष्य का अपने जीवन पर अधिकार होता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सकते जो नहीं चाहता कि दुष्ट आत्मा जाए, सिवाय इसके कि वह व्यक्ति खुद को आपके प्रभाव में न रख दे। इस मामले में जब उस मनुष्य ने राजा यीशु को देखा तो वह उनकी ओर भागा। अब राजा यीशु की ओर भागने से पहले कुछ हुआ था। जब राजा यीशु अभी कुछ दूरी पर ही थे तो उसके भीतर की दुष्ट आत्मा ऊंचे शब्द से चिल्ला उठी। यही हम अपने मुख्य वचन में पढ़ते हैं। ऐसा तब हुआ जब प्रभु ने पहली बार दुष्ट आत्मा को उस मनुष्य में से निकलने की आज्ञा दी थी। इसलिए भले ही दुष्ट आत्मा ने उस मनुष्य को नहीं छोड़ा, वह उसे राजा यीशु के पास भागने से नहीं रोक सका। जब तक उस मनुष्य ने उनकी ओर भागकर खुद को स्वामी के प्रभाव में नहीं रखा, तब तक उसकी सहायता नहीं की जा सकी। दुष्ट आत्माओं पर हमारा अधिकार है। यदि आपके जीवन में कुछ भी ऐसा है जिससे आप असहज हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि इसके लिए शैतान जिम्मेदार है, तो उसे बाहर निकाल दें। ऐसा करने के लिए आपको चिल्लाने या अपने कमरे से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। आत्मिक क्षेत्र में कोई दूरी नहीं होती है। वचन बोले और दुष्ट आत्माएं बाहर निकल जाएंगी। हमारे पास दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है। अब इस भविष्यवाणी की घोषणा को मेरे पीछे दोहराएं। दिव्य उत्सर्जकों के इस वर्ष में मैं आज अपने अधिकार का उपयोग करता हूँ और राजा यीशु के नाम में मुझसे संबंधित हर चीज में शैतान के प्रभाव और हेरफेर को विफल करता हूँ। आमीन। आगे के अध्ययन के लिए आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 10 वचन 19। यदि आप 365 दिन की बाइबल पठन चुनौती में भाग ले रहे हैं तो आज के लिए आपका पाठ है नीति वचन अध्याय 13 से लेकर 15। प्रिय संतों, हम विश्वास करते हैं कि आज के इस धरती पर स्वर्ग भक्ति संदेश के यह बीज आपके मन में एक नई जागृति को लेकर आ रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह बीज आपके जीवन में 100 गुना अच्छी फसल देने पाए। जिसके कान है वह सुने और सुनकर इस वचन को कार्य में लाए। धरती पर स्वर्ग के इस वाणी को सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन आशीषित हो।